तुम्हें अभी अभी $1 ट्रिलियन मिल गए हैं, ना मिलियन ना बिलियन, पूरा का पूरा ट्रिलियन। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये सारे पैसे 24 घंटे के अंदर खर्च करने हैं, वरना सब कुछ खत्म। पहली नजर में तो ये आसान लगता है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नई कार लेते हैं। अपने शहर के सबसे महंगे कार शोरूम में जाओ और एक लैम्बोर्गिनी, एक फेरारी और एक मैक्लेरन खरीद लो। रुको, क्यों ना पूरा का पूरा शोरूम ही खरीद लें। अब तुम्हारे पास $12 मिलियन का सपनों जैसा गैराज है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, अगर तुम्हें 24 घंटे में $1 ट्रिलियन खर्च करने हैं तो तुम्हें हर सेकंड ऐसा पूरा शोरूम खरीदना पड़ेगा। अब समझ आ रहा है, हमें बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। चलो 100 लोगों को काम पर रखते हैं, उन्हें दुनिया की 100 सबसे महंगी यॉट ढूंढने को बोलते हैं और सब खरीद लेते हैं और हर एक को $1 मिलियन बोनस भी देते हैं। ये लगभग $40 बिलियन हो गए। फिर दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप खरीद लेते हैं 2 बिलियन में, उसे पूरा भर देते हैं लोगों से। हर किसी का टिकट हम देंगे और साथ में एक रोलेक्स भी गिफ्ट करेंगे। अब उस जहाज के बास्केटबॉल कोर्ट पर क्यों ना हर एक NBA टीम को बुलाकर मैच करवाएं। फिर बुलाते हैं स्नूप डॉग, केटी पेरी, जस्टिन बीबर और बियॉन्से को परफॉर्म करने के लिए। शो खत्म होने के बाद उन्हें एक रॉकेट में बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज देते हैं, जहां हर सीट की कीमत $55 मिलियन है। अब जब तुम इतने अमीर लोगों के साथ घूम रहे हो तो एक स्टेटस सिंबल तो बनता है। दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग आधे बिलियन में खरीद सकते हो, लेकिन उससे बेहतर है कि पूरा का पूरा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ही 100 बिलियन में खरीद लो। और जैसे ही हम पेमेंट करने जाते हैं, ट्रांजैक्शन फेल्ड। अरे, पैसे खत्म कैसे हो गए? नहीं, अभी भी 800 बिलियन बचे हैं। मगर दिक्कत यह है कि वो म्यूजियम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसे कोई एक इंसान खरीद ही नहीं सकता। ठीक है, छोड़ो उसे। चलो पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सिटी ही खरीद लेते हैं। इसकी कीमत करीब 1.3 ट्रिलियन है। शहर में 33,210 खाली घर पड़े हैं। चलो 33,000 लोगों को रखते हैं सब खरीदने के लिए और हर एक को $1 लाख कमीशन देते हैं। लेकिन सोचो, अमेरिका के इतिहास में सबसे महंगी प्रॉपर्टी 240 मिलियन में बिकी थी और तुम्हारे लिए 240 मिलियन खर्च करना ऐसा है जैसे कोई आम इंसान $60 खर्च करे। अब घर खरीदना छोड़ो, क्यों ना एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाया जाए, जहां चाहो वहां बना सकते हो। अगर रास्ते में लोग हैं तो उन्हें पैसे देकर हटा दो, या फिर चलो सीधे मिडिल ईस्ट चलते हैं। वहां लोग ऐसी ऐसी चीजें बना देते हैं कि सोचकर हैरानी होती है। दुनिया का सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम, सबसे बड़ी घड़ी, सबसे ऊंची बिल्डिंग, नक्शे के आकार के आर्टिफिशियल आइलैंड। चलो 20 बिलियन में एक और भी बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते हैं और लेबर के लिए 10 बिलियन अलग रखते हैं। फिर वहां के सारे मेगा प्रोजेक्ट खरीद लेते हैं कुल $101 बिलियन में और वहां खड़े होकर ऊपर देखो, बर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। अगर उसके ऊपर तक $1 के नोट रखे जाएं तो उसकी कीमत सिर्फ 7.58 मिलियन होगी और तुम्हें अभी भी 87,000 गुना ज्यादा खर्च करना है। अब समझ आ रहा है, रियल एस्टेट से यह काम नहीं होगा, हमें देश खरीदना पड़ेगा। अब सीधा देश खरीदते हैं। साल 2010 में लिechtenstein ने खुद को Airbnb पर $70,000 प्रति रात के लिए डाल दिया था। लेकिन ये तो बहुत छोटी बात है, हमें बड़ा सोचना है, बहुत बड़ा। चलो ग्रीनलैंड खरीदते हैं। इसके खनिज संसाधनों की मार्केट वैल्यू करीब $200 बिलियन मानी जाती है। हम आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी तो वहां की सरकार ने साफ कह दिया था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो क्या करें? चलो एक F-35 फाइटर जेट खरीदते हैं 80 मिलियन में। नहीं, 2, 3, 10, 100, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 डिस्ट्रॉयर शिप, 1 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 57,000 प्राइवेट सैनिक। ग्रीनलैंड के हर नागरिक के लिए एक। अब हमारे पास $50 बिलियन की छोटी सी सेना है। अब शायद ग्रीनलैंड बिकाऊ हो जाए, लेकिन अब एक और दिक्कत शुरू होती है। तुम्हारी ये हरकतें अब छुपी नहीं रही। सरकारों के बंद दरवाजों के पीछे बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन चिंता मत करो, राजनीति में पैसा बहुत असर करता है। चलो सीधे नेताओं को ही खरीद लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1.5 बिलियन, कमाला हैरिस करीब 2 बिलियन और साथ में बोनस में जो बाइडेन। फिर पूरा सीनेट और हाउस, कुल मिलाकर लगभग 7.2 बिलियन में पूरी अमेरिकी राजनीति। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। पैसा राजनीति को प्रभावित करता है, लेकिन हर बार फैसला पैसा नहीं करता। लोगों की सोच, उनकी भावना, उनकी संस्कृति, ये सब खरीदना आसान नहीं। यहाँ तक कि बड़ी कंपनियां जैसे ब्लैक रॉक भी हमेशा अपनी मनचाही चीज नहीं पा पाती। तो क्या करें? अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं तो मीडिया खरीद लो। द वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम, द न्यूयॉर्क टाइम्स, कॉमकास्ट, फॉक्स कॉर्पोरेशन,
दुनिया भर में एक साल का ग्लोबल एड स्पेंड करीब $1 ट्रिलियन होता है, यानी लगभग 3 बिलियन रोज। तो क्यों ना एक हफ्ते तक लगातार अपना प्रचार चलाया जाए। लेकिन अगर फिर भी लोग नाराज हों तो आखिरी रास्ता है दान। चलो अमेरिका की मदद करते हैं। इस समय अमेरिका पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है। हर साल 2 ट्रिलियन बढ़ रहा है। चलो 220 बिलियन दान कर देते हैं। इसके लिए वेबसाइट है pay.gov, जहां सीधे अमेरिकी ट्रेजरी को पैसे भेज सकते हो। लेकिन अधिकतम लिमिट सिर्फ $1 मिलियन है। मतलब तुमने सरकार को बस एक छोटा सा पेंच खरीदने जितना पैसा दिया। ठीक है, चलो मेडिकल कर्ज मिटाते हैं। एक संस्था है अनड्यू मेडिकल डेट, जो हर $1 के बदले $100 का मेडिकल कर्ज खत्म कर सकती है। सिर्फ 2.2 बिलियन में पूरा अमेरिका का मेडिकल डेट खत्म हो सकता है। फिर विश्व भूख संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से 40 बिलियन प्रति साल में 2030 तक दुनिया की भूख खत्म की जा सकती है। तुम ये भी कर सकते हो। लेकिन छात्र लोन, अमेरिका में स्टूडेंट लोन 1.7 ट्रिलियन से ज्यादा है। अगर तुम सब चुका दो तो कॉलेज अपनी फीस और बढ़ा देंगे और लोग कहेंगे हमने मेहनत से चुकाया, अब इनको मुफ्त क्यों। देखा, दान देना भी आसान नहीं है। जैसा जेफ बेजोस ने कहा था, Building Amazon was not easy. Philanthropy is very similar. It's really hard. तो क्या करें, चलो एक और $500 मिलियन की यॉट खरीद लेते हैं। अब भी तुम्हारे पास 60 बिलियन बचे हैं और यहाँ से असली सोच शुरू होती है। 37% अमेरिकन लोग $400 का अचानक खर्च भी नहीं उठा सकते। लेकिन तुम्हारे लिए $1 ट्रिलियन पर मिलने वाला पैसिव इनकम हर 0.126 सेकंड में तुम्हें $400 कमा कर देता है। 35 साल से कम उम्र के अमेरिकन की औसत नेटवर्थ $39,000 है। और तुम अगर $39,000 के नोट को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करो तो भी तुम्हारी दौलत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। $1 ट्रिलियन तुम्हें ऐसी दुनिया दिखाता है जिसे आम इंसान सोच भी नहीं सकता। इतने पैसे होने के बाद भी 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। तुम स्पेस प्रोग्राम शुरू कर सकते हो, समुद्र साफ कर सकते हो, नई यूनिवर्सिटी बना सकते हो। लेकिन समय कम है तो आखिरी काम करते हैं, समय खरीदते हैं। एक ट्रस्ट बनाओ, उसमें अपने पैसे सुरक्षित रख दो। अब ये 24 घंटे खत्म भी हो जाए तो भी तुम्हारी दौलत सुरक्षित रहेगी। अब तुम आराम से सोच सकते हो कि दुनिया को बदलना है या दुनिया को और चौंकाना है, और फिर दुनिया के सबसे महंगे बिस्तर पर सो जाओ